जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेटा मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए थे, जिसमें से 2 वही फंसेंगे। चांसेस है कि आपको चारों वही दिख जाए उन 10 में से। और अगर आपने उन 10 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो कई सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन तो वहीं से बन जाएंगे। इसके अलावा मैंने वादा किया था कि 10 बेहतरीन शॉर्ट क्वेश्चन और दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में जो 8 मिले, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने सिर्फ, 8 के 8 इन्हीं में से मिल जाए। फटाफट से क्वेश्चन को लिखना शुरू करना। ये क्वेश्चन वो होंगे जो लॉन्ग मैंने कराया ही नहीं, तो लॉन्ग वाले जरूर कर जाना पहले नंबर पर। अदरवाइज इन शॉर्ट्स को जरूर देख कर जाना, इनमें से आपको 5 क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएंगे। क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन आएगा आपका। डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, या इस क्वेश्चन को बदल कर या ऐड कर या फीचर्स और नेचर के बारे में लिख देगा आपको। बेसिकली आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। कुमार में आप देखोगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको ये 2 या 3 अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन, आप एग्जाम में इसको एक बनाकर लिख के आ सकते हो, क्योंकि वहां पर पेजेस काउंटिंग चेकिंग जरूर होती है कि आपने कितने पेजेस भरे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन कार्टेल एंड इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री कैसे फॉर्म होती है आपको पता है। एग्जाम्पल के लिए आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री, जो लोग पेट्रोलियम बिजनेस में है, जैसे रिलायंस, ठीक है, जैसे एसआर का पेट्रोल आपने खरीदा हो अपने बड़े मोहल्ले में, ठीक है, एचपी, भारत पेट्रोलियम, ये सब ऑयल इंडस्ट्री में, पेट्रोल वाली में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रिलायंस है। डिफरेंस बिटवीन कार्टेल एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ये सब वो शॉर्ट बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा बेसिस पर चांसेस ज्यादा है इसके, बिल्कुल बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज फंस जाएंगे। अगर आप सुबह सुबह जब कल दोपहर में एग्जाम दोगे तो आपको यही लगेगा कि यार भैया ने जो बताए थे वही आए हैं, बस हमें पढ़ के जाना है। तो आज पूरी रात लगा दो, ठीक है सर। अगर हम 2 दिन पहले देख रहे हैं वीडियो तो चलो बात ही नहीं है, बट आज पूरी रात लगा दो पढ़ाई में। इन क्वेश्चंस में आप बेहतरीन पेपर देकर आओगे, अच्छी परसेंटेज से आपका पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो मैंने अगेन बोला कि जो क्वेश्चन मैंने लॉन्ग में नहीं लिए या लिए हैं, बट वो चांसेस वहां पर हैं, अगर वहां नहीं आ पाए तो शॉर्ट में डेफिनेटली आएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज पूल। ये नए टाइप के क्वेश्चन है दोस्त, ये डायरेक्ट आपका बिना पढ़े नहीं हो सकते। इनको आपको एक एक बार अच्छे से 2 बार पढ़कर, कोशिश करो तो लिख कर भी जाना, नहीं तो एग्जाम में आप बैठकर शक्ल देखोगे, क्योंकि प्योर थ्योरी है। 5 क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फीचर्स, नेचर क्या होते हैं, कार्टेल इंडस्ट्री का फर्क क्या होता है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक क्या होता है, रेशनलाइजेशन, व्हाट इज पूल, पूल क्या होता है। इसके अलावा जो 5 बचते हैं एग्जाम में, चांसेस उनके भी हैं, बट वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना होकर थोड़ा सा मेथोडोलॉजी पर डिपेंड है कि आप उस क्वेश्चन को समझो। इसमें लिखा है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। हमें कौन से फैक्टर्स को माइंड में सेट कर चलना चाहिए, एक तरीके की प्लानिंग। अगर हम एक कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, चाहे कि टपरी भी लगाना जा रहे हैं या फास्ट फूड का ठेला खोलने जा रहे हैं, मोमोज के ठेले खोलने जा रहे हैं, factors to be considered before starting a business. Next question 7, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस इन बिजनेस। किस तरह आपको पता चलेगा ये एलिमेंट्स बहुत रिक्वायर्ड है, एसेंशियल है, बिना इनके शरबत नहीं बन सकता है। ठीक है, शरबत बनने का मतलब है कि इनके बिना बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सारे क्वेश्चन आपकी कुमार बुक से दे रहा हूँ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा कर दे रहा हूँ, ताकि एक रात में आपकी तैयारी हो जाए। इन क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ कर जाओ। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस इन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कहने को तो ये क्वेश्चन मुझे लगाना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड हर तरीके का लॉन्ग करा दिया आपको। हम इंडिविजुअली बिजनेस कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में कर सकते हैं, कंपनी खोलकर कर सकते हैं, प्राइवेट पब्लिक, ठीक है, एचयूएफ में बिजनेस कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। उसी के बारे में आप पूछ रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी 4-5 जो आपको याद हो उनको आप लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हो, आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आने हैं। आफ्टर दैट दोस्त, फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट्स। कहने को तो क्वेश्चन इसी टाइप का है, बट यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जब आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हो, आप एक पार्टनरशिप फर्म में काम करते हो, तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको पार्टनरशिप फर्म बनाने पर मजबूर करती है। मजबूर नहीं हो सकता, आप जो प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करते हो उसमें कैपिटल ज़्यादा लग रही हो, ठीक है, मशीनरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो,
एरिया बड़ा चाहिए हो, डिमांड कस्टमर्स प्रोडक्ट की ज्यादा हो, तो आपको पैसा ज्यादा चाहिए तो पार्टनरशिप, अकेले का काम बस का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको जरूर पकड़ जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यू बेसिस पर भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 शॉर्ट्स हैं आपके, इसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज और करा रहा हूँ साथ के साथ, किस तरह आपको एग्जाम में टिक मारने ये भी बताने। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले बुक में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एग्जाम देने के बाद भैया कितना एग्जाम हमारे पेपर में से इसमें से आया और कॉन्फिडेंस था लिखते टाइम, आपको मेरी कितनी बातें याद आई। व्हाट्सएप नंबर अपना ड्रॉप कर रहा हूँ, बच्चों को स्टिल दिक्कत रहती है हर साल, सर हम ये लिख कर आएंगे तो कितने मार्क्स आएंगे, इतना छोड़ कर आएंगे तो क्या होगा। 7906786321 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, रात 12-1 बजे तक रिप्लाई मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस आज की इस वीडियो बात करने वाले सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका एग्जाम है सेमेस्टर 1 का, प्यारा सा सब्जेक्ट है जिसमें 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आएंगे, उनको एक बार फटाफट से रिव्यू करा दो। वैसे तो इनके आंसर सामने ही दिए हुए हैं, बट एक बार हम लोग इनको चेक कर लें ये सही भी हैं या नहीं है, तो एक बार फटाफट से रिव्यू करते हैं दोस्त। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बात हमें पता है, और बिजनेस को अर्न किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है और सेटिस्फाइंग होती है ह्यूमन वांट्स। तो सामान बेच रहे हो आप दुकान पर अपनी, कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हो और सामने वाला कोल्ड ड्रिंक पी रहा है या फेंक रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको ह्यूमन वांट्स को, और हमें मिल रहा है उससे प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर इज सी, आंसर भी एकदम करेक्ट है। एक बार मेरे संग रिव्यू हो जाएंगे, साथ साथ आप कर लोगे तो याद रहेंगे एग्जाम में रीजन के साथ। फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड आर कॉल्ड, जो फैक्टर बिजनेस में कंट्रोल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। बेसिकली माइक्रो फैक्टर्स कंट्रोल होते हैं बट लीस्ट कंट्रोल होते हैं, मैक्रो के मुकाबले मैक्रो लीस्ट कंट्रोल होते हैं, माइक्रो ज्यादा कंट्रोल होते हैं मैक्रो के मुकाबले। बट जो हम पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट अपने बिजनेस की, मतलब हम अपने एम्प्लॉइज को जैसे चाहे वैसे काम करा सकते हैं। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, जिनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान रहता है। इंटरनल के अंदर माइक्रो जो इंटरनल आता है उसके अंदर कुछ एक्सटर्नल आते हैं जो माइक्रो लेवल पर काम करते हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट ने एक टैक्सेशन पॉलिसी चेंज कर दी, मानो किसी प्रोडक्ट पर जीएसटी लगा दिया, जैसे अभी दूध पर दही पर जीएसटी लगा दिया था कुछ टाइम पहले, और तो क्या हुआ था कि सभी विक्रेताओं को, सेलर्स को दिक्कत होने लगी थी। ये मैक्रो लेवल की पॉलिसी है, हम लोग चेंज कर ही नहीं सकते, गवर्नमेंट ने लगा दी, मैक्रो एनवायरनमेंट है, हमारे हाथ में है ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं। अगर किसी पड़ोसी ने आपके पास दुकान खोल लिया आपके जैसे सामान की, कॉम्पिटिटर ने, तो प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल की नहीं है, माइक्रो लेवल की है। बट एनवायरनमेंट इंटरनल ना होकर एक्सटर्नल है, हमारे आप हाथ में नहीं है। तो बेसिकली कंट्रोल जहाँ है वो पूरी तरह इंटरनल है वो भी माइक्रो है, ये भी माइक्रो, एम्प्लॉइज भी माइक्रो में आते हैं और कॉम्पिटिटर भी माइक्रो, बट एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है। जो ज्यादा कंट्रोल में, जो हमें सिर्फ दिक्कत दे रहा है वो माइक्रो लेवल है, और जो सबको दिक्कत दे रहा है वो मैक्रो लेवल है। नेक्स्ट, कन्वेंशनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कन्वेंशनली का मतलब क्या है दोस्त, कि जनरली, यूजुअली, मतलब वैसे तो प्रॉफिट मैक्सिमम वेल्थ बढ़ाना भी चाहता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना भी चाहता है, बट मेन ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो वेल्थ अपने आप बढ़ेगी। बिजनेस विदाउट प्रॉफिट इज नॉट अ बिजनेस, बिजनेस अगर बिना प्रॉफिट के किया जा रहा है तो बिजनेस नहीं है, ऐसा बोला था एबॉट ने, ठीक है। बट क्या बोल के बोला था, एनी मोर देन इन अ पिकल अ कैंडी, मतलब एक अचार में एक मीठी गोली, टॉफी के टाइप की, ठीक है, कंपट बेसिकली कैंडी टाइप की, वो बोला था उन्होंने कंपैरिजन करते कि बिजनेस अगर आप बिना प्रॉफिट के कर रहे हो, 10 का सामान लाकर 10 का बेच रहे हो, तो इसका कोई भी फायदा नहीं है, बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस नहीं होता। इट कैन बी अ सोशल वर्क, एक अचार में एक कैंडी के समान, खट्टेपन का स्वाद चाहिए पर आप मिठास डाल रहे हो, उसमें मीठा कर दे रहे हो। बिजनेस इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्त आपके रटने पड़ेंगे, किसने कौन सी बात कही, इसलिए मैं साथ साथ करवा रहा हूँ। एक बार इन डेफिनेशंस को आप अगर हल्का फुल्का गूगल सर्च करोगे तो देख लेना, अदरवाइज यहाँ आंसर्स बहुत सही हैं, सारे ही सही हैं, मैंने रिव्यू कर रहा हूँ। बिजनेस इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी परस्यूड प्राइमरीली, मतलब मान है आपको समझाकर क्वेश्चन को करवाना, प्राइमरीली विद द ऑब्जेक्ट, इसी टाइप के एमसीक्यूज आएंगे आप, with the objective of earning profits for the benefit of those on which behalf the activity is conducted, ऐसा बोला था एलआर डिक्सी ने कि बिजनेस एक टाइप की एक्टिविटी है जो हम लोग करते हैं प्रॉफिट अर्न करने को और बेनिफिट उनके लिए जिसके लिए एक्टिविटी की जा रही है।
बिजनेस कैन नॉट बिहेव लाइक एनीथिंग एल्स, इट कैन ओनली बिहेव लाइक बिजनेस। बिजनेस किसी और चीज की तरह हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस बिजनेस की तरह ही होता है। दैट ये पीटर एब्ड्रिकर ने कहा था। इट मस्ट अप्लाई इकोनॉमिक रैशनैलिटी टू वॉट एवर इट इज गोइंग, दैट इज राइट। सर हमें समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, स्टेटमेंट सिंपली हमें पढ़ना है और वहां लगाना है। इस टाइप का कोई एक ही एमसीक्यू आएगा, सारे नहीं आएंगे इस टाइप के। ऐसा नहीं है 10 के 10 ये वाले या 15 के 15 ये वाले, कोई एक आएगा एक नंबर का आपका एमसीक्यू। एक बार याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आगे पीछे वाले पड़ोसी दोस्त कब काम में आएंगे ए बी सी डी करते हुए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म फॉर आर अर्निंग प्रॉफिट। सब बातें एक जैसी बोलेंगे, बट किसने कौन सी बात बोली ये बात आपको याद रखकर जानी है, जेम्स स्टीफंस ने। ओके दोस्त जी सर, ये भी सर समझ में आ रहा है। सिंपली मैं भी आपको टिक लगवा रहा हूँ, क्वेश्चन में भी एग्जाम में भी टिक लगाना है। इसमें कुछ बहुत बड़ा तुक्का नहीं है, जिसने जो बात कही है कह के वो तो चले गए 500 400 साल 300 साल पहले, हम लोग इन सब चीजों के पीछे पड़े हैं। जो चीजें समझने की, जैसे माइक्रो मैक्रो है, इंटरनल एक्सटर्नल है। बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट। ये बोल रहा है बिजनेस क्या एक इंस्टीट्यूशन है जो कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करता है और प्राइवेट गेन के लिए, अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए। बिहार और भैया कहा दिया, ठीक है। मुझे भी इस टाइप के क्वेश्चन में बड़ी नींद आती है साहब, तो इस वालों को टिक आप खुद ही से कर लेना एक बार पढ़कर। मैं सीधे आगे जा रहा हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए। Which environment gives challenges and opportunity in business from the following? इनमें से कौन सा एनवायरमेंट चैलेंज और अपॉर्चुनिटी देता है, यानी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स कौन देता है सर, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। बहुत सिंपल है। अगेन फिर दोबारा से वही वाले क्वेश्चन आ गए, कल्चरल ऑफिस टाइप के क्वेश्चन। आप चाहो तो रिव्यू कर लो एक बार, आपके पास नहीं हो तो आपको इस टाइप की कोई प्रिपरेशन नहीं खरीदनी पड़ेगी, आप इन्हीं में से देखकर कर सकते हो, बट आपको टिक ही लगानी है सिंपल। ठीक है, मैं यहाँ टिक लगाता जा रहा हूँ। इसका आंसर बी है, इसमें समय वेस्ट नहीं कर रहे हम लोग। इसका आंसर ये है, एक बार देख लेना, एक आध को आएगा, छोड़कर भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। आंसर से आप बगल में कोट है। बिजनेस एक्टिविटी इंक्लूड, बिजनेस एक्टिविटी क्या इंक्लूड करती है, तो बिजनेस ये कैश फ्लो टाइप का क्वेश्चन। देखो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तीनों टाइप की एक्टिविटी होती है बिजनेस, मतलब हम सामान खरीदते बेचते भी हैं, लोन लेते हैं, फाइनेंस लेते हैं, और हम पैसा फिक्स एसेट में इन्वेस्ट भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो बिजनेस तीनों टाइप की एक्टिविटी करती है बेसिकली। एक्टिविटी तो तीनों इकोनॉमिक ही, बट ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कैश फ्लो के हिसाब से बांट रखी है। नेम द टू ब्रांड्स कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। दो ब्रांड्स कैटेगरीज पूछ रहा है कौन सी होती है बिजनेस के अंदर। तो इंडस्ट्री ट्रेड कॉमर्स तीनों का आपने नाम सुना होगा। तो बेसिकली इंडस्ट्री और कॉमर्स, ट्रेड तो उसका छोटा सा पार्ट है जो इनके अंदर आ जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी क्लासिफाइड इनटू बिजनेस। यहाँ पे डैश पूछ रहा है तो प्रोफेशन आएगा इसका आंसर। बचपन में ही आपने पढ़ रखा है, तीन टाइप की चीजें होती हैं। जो हम बिजनेस कर रहे हैं, सामान खरीद कर बेच रहे हैं, बनाकर बेच रहे हैं, वो बिजनेस है। किसी के अंदर जॉब कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट है। और हम अपना खुद का, लाइक कोई आर्किटेक्ट ने अपना ऑफिस खोल लिया, सीए ने, डॉक्टर ने क्लिनिक खोल लिया, क्लिनिक खोल लिया। सर नींद की बारी बेटा, रात भर सोए नहीं है। जनरली रिलेट्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज और समथिंग द वैल्यू बिटवीन एंटिटीज। बोल रहा है ऐसी क्या चीज होती है गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करती है, जिसके बदले में दाम मानी लेती है। तो इंडस्ट्री तो इज अ लार्जर वर्ड, करेक्ट आंसर इज कॉमर्स। ये भी बुक के क्वेश्चन है आपके। द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जो दूसरों को सपोर्ट करती है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड टाइप की, मतलब आप लोग काम करो, आपके संग चल रहे हैं। टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है, सर्विस टाइप की इंडस्ट्री सपोर्ट करती है दूसरी इंडस्ट्रीज को। नॉर्मली हाई लेवल रिस्क इन्वॉल्व इन, कहाँ पर रिस्क हाई लेवल होता है, इंडस्ट्री में। आपके लिए फेवरेट एग्जांपल आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री इस समय खतरे में चल रही है, और दूसरी पड़ोसी इंडस्ट्री टॉलीवुड, साउथ वाली, केजीएफ वाली, वो मजे में चल रही है। ठीक है, तो हाई लेवल रिस्क इन्वॉल्व होता है पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर। ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल आर क्लासिफाइड अंडर विच इंडस्ट्री। ऑयल रिफाइनरी और शुगर, मतलब इनके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। ऑयल के लिए, रिफाइन करने के लिए ऑयल चाहिए, ऑयल बनाना और सरसों से तेल बनाना, ठीक है, और गन्ने से शुगर मिल, चीनी बनाना। तो ये सब सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए आरएम की जरूरत होती है रॉ मटेरियल के अंदर। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, साथ साथ आपको एग्जांपल टिक होते जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। में से कौन सी चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। प्रोफेशन है, ट्रेडिंग एंड गुड्स करोगे तो ये बिजनेस है, प्रोडक्शन करोगे तो ये भी बिजनेस है, यानी सोशल सर्विस करोगे तो ये बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक है। भंडारा करवाना, ठीक है, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, मुफ्त मतलब फ्री में, जैसे हम यूट्यूब वीडियो बनाकर आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। अरे सर बहुत सारे एड्स लगते हैं, पैसे आ रहे होंगे आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। इनमें से कौन सी चीज कैरेक्टर है बिजनेस का, मतलब फीचर है। प्रोडक्शन करना बिजनेस का काम है, रिस्क लेना बिजनेस का काम है, एक्सचेंज और सेल बिजनेस का काम है,
ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने वो टिक मार्क वाले जो जिनमें स्टैम्प बेस्ड होता है उनको मैं करा दे रहा हूँ, हटा दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, इनमें से कौन सी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है? प्रोडक्शन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऊपर वाले ही, वर्क इन फैक्ट्री फॉर वेजेस ये एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है बेटा। ये किस चीज का पार्ट है? एम्प्लॉयमेंट। दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं बेसिकली डेली काम की तलाश में जाते हैं फैक्ट्रीज में काम करना, एम्प्लॉयमेंट माना जाता है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिटी द एक्टिविटी विच डज नॉट सपोर्ट ट्रेड, इनमें से कौन सी चीज ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती? माइनिंग, केजीएफ देखी थी आपने, गोल्ड, कोयला, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी इंडस्ट्री में से प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, बेसिकली हमारी मदर नेचर ने दिया है, माँ प्रकृति ने दिया है हमें, ठीक है। बैंकिंग वो बिजनेस का पार्ट बनती है हमारे, बैंकिंग जो है हमारा अगेन सर्विस सेक्टर से इंडस्ट्री है, बिजनेस का पार्ट बनती है हमारे, ठीक है। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस हमारे क्या करती है? बिजनेस का पार्ट, विच डज नॉट सपोर्ट ट्रेड। तो बेसिकली ये पूरी तरह क्या है? कॉमर्स। इंश्योरेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर, इनमें से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सभी हो जाएंगी। अच्छी बातचीत करना, अच्छा मैनेजमेंट रखना, और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या यूजेस ऑफ रिसोर्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द पैटर्न और स्ट्रक्चर फॉर कंबाइनिंग द मीन एंड मटेरियल ऑफ एन एंटरप्राइज, बहुत सारी डेफिनेशन है, कोई एक ही आएगी। एक बार टिक करते देखते क्या है भाई। इन्होंने बोली थी ये बात, मुझे बता के नहीं गए थे, बोली इन्होंने ही थी, ठीक है। अगेन ये एस के अग्रवाल ने बोली थी, ये कौन है साहब, इनकी किताब छपती है बेटा हर साल आगरा यूनिवर्सिटी की। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द आर्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन द वेरियस मींस ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये एल एच हेनली ने बोली थी। टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब, टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है? हाउ बिजनेस आर स्ट्रक्चर्ड, हाउ द स्ट्रक्चर हेल्प देम मीट देयर गोल्स, दोनों चीजें बताता है। ये हो गया आपके एमसीक्यू यूनिट 1 के। अभी फिर दोबारा से यूनिट 1 कराता हूँ आपको, यूनिट 2। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को